हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, वही जोश वही उमंग के साथ आपको बेहतरीन बनाने के लिए। जो यह नॉन हिंदी सीरीज का पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। इसमें हम 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जितना भी आप लोग का एग्जाम निकट आ चुका है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा, मनोबल प्रवृत्ति बढ़ेगी। चलिए हम बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह पंक्ति किस कविता की ली गई है? यह नॉन हिंदी का जो है पार्ट वन जो है उससे लिया गया है, यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर से लिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन रख। अगर तू जिंदा है तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी, इसमें यकीन रखना सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। यह किसने कहा था? यह जो है हामिद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यह किसने कहा था? तो हामिद नाम के बालक ने अपनी दादी अमीना को कहा था कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ईदगाह शीर्षक पाठ में समी ने क्या खरीदा था? तो समी ने क्या खरीदा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समी ने खंजरी खरीदा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर करा बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? यानी कि बाल गोविंद भगत जी के जो बेटे थे वे कैसे थे, स्वभाव उनका कैसा था? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि तेज तरार था, बी में कह रहा निकम्मा था, सी में कह रहा कामकाजी था, फिर डी में कह रहा है कि वो सुस्त था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी के जो बेटे थे मंदबुद्धि और सुस्त टाइप के थे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, सुस्त और बौधा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 55 नंबर मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी, यानी कि करते अपना मन का बात है, ये सुनते सभी का बात। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बिहारी के दोहे, बी में कह रहा बच्चे की दुआ, सी में कह रहा पीपल और बी में कह रहा कर्मवीर। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ डी होगा कर्मवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का रहा कुमति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुमति शब्द का अर्थ होता है आपका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है खराब बुद्धि, बी में कह रहा शपथ, सी में कह रहा अच्छी बुद्धि और डी में कह रहा है कि गुण। तो आपका ए जो हो जाएगा खराब बुद्धि। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, खराब बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का रहा प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखी है? तो बिहारी ने लिखी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का रहा हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह बच्चों की दुआ पाठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे की दुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि भिक्षा मांगते थे, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है खेती करते थे, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि दुकान चलाते थे, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि सिलाई करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि वह भिक्षा मांगते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर कह रहा 60 नंबर कह रहा ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही ढूंढने की बात किस कवि ने की है? तो कबीर ने की है कि ईश्वर और अल्लाह को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर कह रहा राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया है? तो जब क्वेश्चन ही है कि राह भटके हिरन के बच्चे, तो कौन भटक जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा बछड़ा, बछड़ा थोड़ी भटकेगा, बी में कह रहा बच्चा, सी में कह रहा नन्हा हिरन, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नन्हा हिरन भटक गया है राह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो पीपल शीर्षक कविता का कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। आपका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है शंकर शैलेंद्र, बी में कह रहा बिहारी, सी में कह रहा मोहम्मद इकबाल और डी में कह रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अपने जो इसमें जो करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि गलत आंसर दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो गोपाल सिंह नेपाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनाशील को रेखांकित करती है?
तो 63 नंबर को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजन सहाय, जो आपके क्वेश्चन में लिखा गया नी वियतनाम कुछ ऐसे करके शॉर्टकट में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर, झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा औजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कुटिलता से, बी में कह रहा है देश अपने देश से, सी में कह रहा है जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, डी में कह रहा है असफलताओं से। तो 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 66 नंबर, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता का अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। यह जो हो जाएगा झांसी की रानी से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, झांसी की रानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसे परिस्थिति में रह रहे हैं। कि जो खुशबू रचते हैं हाथ वो कैसे परिस्थिति में रह रहे हैं, तो वो दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दयनीय परिस्थिति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर, बिहारी के दोहे में कनक किसे कहा गया है। तो कनक माने होता है सोना, तो कनक किसे कहा गया है, तो सोना को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा देते हैं। अगर आप लोग जो है कृष्ण लीला देखे हुईएगा तो आप रिलेट कर पाए होंगे कि जब सुदामा जी जो है कृष्ण जी के सामने रहते हैं तो बोतली जो होता है चावल का कहाँ छुपाने लगते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांख में। कहाँ छुपाने लगते हैं, कांख में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कांख में छुपाने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर, बीरानी शब्द का अर्थ क्या होता है। बीरानी यानी कि बीरान है ना। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनी सुनी, है ना। बीरान सुना सान, तो सुना सन्नाटा जिसको कहते हैं बीरानी हो गया है, तो सुनी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियों किसे जुबानी याद थी। तो लक्ष्मीबाई की याद थी, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई को याद थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है। तो मोहम्मद इकबाल जी जो लिखे हुए हैं बच्चे की दुआ, बच्चे की दुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे की दुआ। किसने लिखा है, मोहम्मद इकबाल जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, चांदनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 73 का, कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देगी, चांदनी बना देगी। जो कर्मवीर व्यक्ति है, जो कर्मशील व्यक्ति है, अपने कर्म के प्रति निष्ठा का भावना रखते हैं, वह कैसी भी परिस्थिति को क्या बना देगा, चांदनी बना देगा, यानी कि आसान बना देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि बच्चे अल्लाह से किस चीज से अपने को बचाने की दुआ करते हैं। ऑप्शन ए में करा बुराई से, ऑप्शन बी में करा नुकसान से, ऑप्शन नंबर सी में करा गरीबी से, और ऑप्शन डी में करा बीमारी से। तो बच्चे जो है दुआ कर रहे हैं भगवान से बुराई से बचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि बिहारी जी जो है किस काल के कवि हैं। तो बिहारी जी जो है ऑप्शन नंबर ए में आपका आ रहा भक्ति काल, बी में कह रहे हैं रीति काल, सी में कह रहे हैं आदि काल, और डी में कह रहा है आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रीति काल के कवि है बिहारी जी। इसका याद रखिएगा कि बिहारी जी जो है रीति काल के कवि, बिहार जो है रीति काल के कवि है। अपना सब कहाँ रहता है, बिहार में। तो बिहारी जी जो है रीति काल के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे। इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है, ईश्वर को संबोधित किया गया है। कह रहे हैं ईश्वर जी मोको कहाँ ढूंढत बंदे, यानी कि मुझे आप कहाँ ढूंढ रहे हैं बंदे, मैं तो आपके पास में हूँ। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर को संबोधित किया गया है कि मोको कहाँ ढूंढत बंदे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, कानन का यह तरुवर पीपर युग युग से जग में अचल अटर, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। जब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कानन का यह तरुवर पीपर, तो पीपल जब क्वेश्चन में ही कह रहा है तो किससे लिया गया होगा, यह लाइन पीपल से ही लिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, राह भटके हिरन के बच्चे को
हैं शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं, तो तारे जो है आकाश में भरे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। कह रहा है दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी जो है दोनों आंख में उनके आंसू भरे हुए हैं, सुदामा जी से जो है कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, कुशल समाचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 79 का। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि करा बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहा कि भारत का प्राचीन इतिहास है इसलिए, बी में कहा भारत में एकता नहीं थी इसलिए, सी में कहा भारत गुलाम था इसलिए, या ऑप्शन नंबर डी में कहा भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यह जो पंक्ति है किससे लिया गया है, तो यह झांसी की रानी से लिया गया है, जो अगस्त क्रांति जिसे हम कहते हैं। यह जो हमारे देश के प्रथम क्रांति था 1857 की क्रांति, जिसे हम सिपाही क्रांति के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को बूढ़ा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 का कि दान शब्द का विशेषण क्या होता है, तो दान शब्द का विशेषण होता है दानी। दानी करेक्ट हो जाएगा, यह जो ऑप्शन गलत लिखा गया है दानी। दान शब्द का विशेषण क्या होता है, दानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कोई नहीं इसमें होगा, दानी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो आग को जो है अनल कहा गया है, पर्यायवाची शब्द में आग को दूसरे शब्द में अनल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे, जो 2 बार जन्म लेता है उसे हम द्विज कहते हैं, द्विज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर का रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। हमारे गांव घर में कहता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि यह जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होता है, तो प्रतिवाद करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है, यानी कि उल्टा क्या होता है, तो साक्षर है तो उसका उल्टा हो जाएगा निरक्षर। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 86 नंबर, पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है, तो पुत्री का पर्यायवाची होता है बेटी, दूसरे शब्द में पुत्री को हम बेटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का रहा है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में जो है 52 वर्ण होते हैं, कुल 52। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 का रहा, रसोई घर कौन सा समास है, तो रसोई घर पहले हम कहते किसे हैं, तो जो रसोई के घर होता है उसे हम रसोई घर कहते हैं। इसमें के जो है यह विभक्ति चिन्ह आ रहा है बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें विभक्ति चिन्ह आता है वह तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का रहा, जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, प्रिय शब्द क्या है। प्रिय शब्द ऑप्शन नंबर ए में कहा है कि तद्भव है, या तत्सम है, या देशज है, या विदेशज है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, देशज, क्योंकि प्रिय शब्द जो है हमारा देश का शब्द है, हमारा देश का भाषा है प्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है। पुस्तक शब्द जो है, यह पुस्तक कहने से सिर्फ पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है। इसमें पुस्तक कहने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ किताब कह दिया या फिर फिजिक्स कह दिया, केमिस्ट्री कह दिया, ये नहीं हो रहा है। पुस्तक कहने से पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। यह कर्मवीर शीर्षक कविता से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छ का उच्चारण स्थान क्या होता है। छ हम बताए थे कि क ख ग घ यानी कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह तालु होता है, और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और प वर्ग जो होता है प फ ब भ इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर कि उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्धार, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उ प्लस द्वार उद्धार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का त वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है।
तो त वर्ग अभी बताया है कि त वर्ग का जो उच्चारण है दंत से होता है, यानी कि त थ बोलिएगा तो जीभ जो है आपके दांत में टच करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। तो कवि शंकर शैलेंद्र जी जो है जमीन पे स्वर्ग उतार लाने की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर का जिसदे शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जिसदे शब्द का अर्थ होता है कि सम्मान में, किसी व्यक्ति के सम्मान में अपने सर को झुका लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंधे की जो लकड़ी है, अंधे का सिर्फ एक ही सहारा होता है, वह एक लकड़ी, यानी कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।